गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक रेफ्रिजरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं, ये आपका होता है VCRS, ठीक है। VCRS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। इसे बोला जाता है वेपर, V यानी कि वेपर, C यानी कि कंप्रेशन, R यानी कि रेफ्रिजरेशन और S यानी कि सिस्टम, यानी कि VCRS, ठीक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था कि बेसिक साइकिल क्या होती है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पूरी बेसिक साइकिल होती है, ठीक है। और बेसिक साइकिल मैं आपको बता चुका था। आज ऐसा करते हैं, हम लोग पहले बेसिक साइकिल पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी छोटे छोटे देखे हैं उन्हें एक बार अपनी थ्योरी से रिलेट कर सकें, और दूसरा हम लोगों को समझ में आ सके कि हमें अपनी थ्योरी किस तरह से कवर करनी है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम अपने पेपर में सोल्व कर पाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलिए, तो करते हैं आज पहले कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और अपनी थ्योरी से रिलेट करेंगे, और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उन्हें अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, ठीक है। और बच्चे याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप सीधे याद रख लेते हो, तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आफ्टर ऑल होना क्या है कि क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं, क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट एग्जामिनर और कहां से लेकर आएगा। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो कुछ टाइम पहले आपको दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन आपको पूरा समझाऊंगा, और फिर आएंगे इसके आंसर वाले पार्ट पर कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चे, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, और फिर आते हैं इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। द कंप्लीट साइकिल ऑफ वेपर कंप्रेशन कंसिस्ट ऑफ फोर फंडामेंटल चेंजेस ऑफ स्टेट और प्रोसेसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के संपूर्ण साइकिल में अवस्था या विधियों के चार मूलभूत बदलाव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम देता है, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो वेपर कंप्रेशन है, ठीक है, इसमें चार चीजें हमने देखी। इसमें हमने बात की इवापोरेटर की, इवापोरेटर के बाद फिर हमने इसमें बात की कंप्रेसर की, कंप्रेसर के बाद फिर हमने बात की किसकी। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो। हाँ भैया। हाँ हाँ, पहचान लिया मैंने। हाँ हाँ, हार्ड डिस्क देख। हाँ। अच्छा।
चलिए, तो बच्चे चार साइकिल मैंने आपको साइकिल में चार प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। कौन कौन सी? हम बात करते हैं इसमें इवेपोरेटर की, हम बात करते हैं कंप्रेसर की, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर की, फिर यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है, बेसिकली यहाँ पर थ्रोटलिंग डिवाइस हम यूज करते हैं, जो कैपिलरी ट्यूब हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रोसेस आपके सामने गिवन है चार, इनका सही ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कौन सी प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस फिक्स रहेंगी, आपको इन सारी प्रोसेस को अरेंज करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो बच्चे पहला जो ऑप्शन कहता है, ठीक है, ये कहता है एक्सपेंशन, यानी कि पहले एक्सपेंशन होगा, ठीक है, यानी कि पहले हमने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन होने के बाद कहता है वेपराइजेशन, और आपका जो इवेपोरेटर लगा होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, या कंप्लीटली लिक्विड हम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर कंप्रेशन होगा, ठीक है। और फिर कंप्रेशन के बाद कहता है कि कंडेंसेशन होगा। तो जो कंडेंसर हम यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, कंडेंसर होता है, यानी कि अगर मैं कहूं इस एंड पर हमारे पास वेपर है, ठीक है, इस एंड पर हमारे पास वेपर है, तो कंडेंसर वेपर को ठंडा कर देता है, ठीक है, और ठंडा करने के बाद इसके दूसरे एंड पर जो हमें मिलता है ये लिक्विड मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार ये हमारा इवेपोरेटर है, ठीक है, ये हमारा इवेपोरेटर है जिसमें होता है वेपोराइजेशन, ठीक है, यानी कि यहां पर अगर लिक्विड है, ये लिक्विड यहां पर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कंप्रेशन, ठीक है, इसके बाद कंप्रेशन होता है, फिर होता है कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसर की बात करेगा, और फिर यहां पर लगी होती है एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है और हमने जो साइकिल इससे पहले अपनी बनाई थी, दोनों एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जो प्रोसेस गिवन है, ये हमारी जो साइकिल है इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑर्डर में गिवन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हिंदी में है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में इसकी लिख देता हूं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक कंडेंसर मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक है, ठीक है। बात कर रहे हैं आपका जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका जो होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, यानी कि VCRS जो होता है, ठीक है। इस VCRS में जो कंडेंसर लगा होता है, इस कंडेंसर का मेन काम क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है सिस्टम में उच्च प्रेशर बनाए रखना, यानी कि हाई प्रेशर मेंटेन करना, ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर मेंटेन करना। तो क्या कंडेंसर का ये काम होता है कि वह उच्च प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेटर में वाष्पीकरण होने वाले रेफ्रिजरेंट को रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। बी कहता है कि जो इवेपोरेटर होता है, ठीक है, इवेपोरेटर जो होता है, ठीक है, इवेपोरेटर जो होता है जिसमें होता है वेपोराइजेशन, इवेपोरेटर जो होता है जिसमें होता है वेपोराइजेशन, ठीक है, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, ठीक है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है इसे रिसाइकल कर सकें। तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मतलब इवेपोरेटर में हुआ वेपोराइजेशन और कंडेंसर में हमने उसे कर लिया कंडेंसेशन, यानी कि इवेपोरेटर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, और कंडेंसर से हमने उसे वेपर से फिर से लिक्विड में बदल लिया। तो इस तरह से हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। अगर हम उसे फिर से लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो वो अगली बार हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि साइकिल कंप्लीट कराने के लिए हमें कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इवेपोरेटर में हुआ वेपोराइजेशन, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब अगर हमें फिर से इस रेफ्रिजरेंट को यूटिलाइज करना है तो हमें फिर से इसे वेपर से लिक्विड में लाना पड़ेगा, और इस तरह से पूरी साइकिल क्या होती रहेगी, आपकी ये रन होती रहेगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा
बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, बी पार्ट हमारा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को की तरह छोड़ता है। ठीक है, चलिए तो बच्चे देखिएगा, साइकिल जब आपने देखी होगी, हमने टीएस डायग्राम बनाया इस तरह से पूरा। ठीक है, ये हमने इस तरह से टीएस डायग्राम बनाया था। ठीक है, और ये हमारा हो गया टीएस डायग्राम। और यहां पर हमने लगाया था कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर के बाद आपका लगा है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर के बाद फिर आपकी एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई है, और फिर इसके बाद लगा हुआ है इवेपोरेटर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में एंटर करता है, रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर से निकलकर रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर से निकलकर कंडेंसर में, चलिए देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को की तरह छोड़ता है। ठीक है, तो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है, इसका प्रेशर ज्यादा होता है। सबसे पहला, कंडेंसर में फेज का चेंज होगा, यानी कि अगर यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर है, यानी कि वाष्प है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विड, यानी कि तरल अवस्था में आ जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पर फेज चेंज हुआ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है। कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट एग्जिट करता है, सबसे पहला आपको याद रखना है लिक्विड फॉर्म में एग्जिट करेगा। दूसरा आपको यहां पर बताना है कि इसका प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है। चलिए अब इस चीज को एक बार ध्यान से समझिएगा बच्चे। देखिए, कंप्रेसर का जो काम होता है, ठीक है, कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये इनलेट पॉइंट है कंप्रेसर का और ये एग्जिट पॉइंट है कंप्रेसर का, तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर करेगा, ये क्या कर देगा, इसके प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो वेपर होगी, ये कैसी वेपर होगी, ये होगी हाई प्रेशर वेपर। ये आपको याद रखना है कि ये जो वेपर होगी, यह होगी हाई प्रेशर वेपर। ठीक है, फिर यहां पर कंडेंसर ने इसका फेस चेंज किया है। ठीक है, लेकिन प्रेशर यहां पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। कंडेंसर में जो प्रेशर रहेगा यह कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रेशर यहां पर अभी डिक्रीज नहीं हुआ है, जितना यहां था उतना ही यहां होगा। तो इसके एग्जिट पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा हाई प्रेशर लिक्विड। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, हाई प्रेशर लिक्विड। और ये हाई प्रेशर लिक्विड कहां तक बना रहेगा, ये बना रहेगा हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस होती है यहां तक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर लिक्विड होगा। फिर ये इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, यहां पर भी लिक्विड होगा, और ये हमारा होगा लो प्रेशर लिक्विड, इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर फिर ये लिक्विड से वेपर में, और ये जो वेपर होगी यहाँ, ये होगी लो प्रेशर वेपर, ये होगी लो प्रेशर। चलिए अब बच्चे अगर बुक की बात करें, इसमें जो क्वेश्चन गिवन है और उसका जो आंसर गिवन है, ये लो प्रेशर लिक्विड गिवन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि हाई प्रेशर लिक्विड। सही आंसर इसका होगा हाई प्रेशर लिक्विड, यानी कि यहां पर पूछा गया है। ठीक है, ये क्या है, आपका इवेपोरेटर है, इस पॉइंट पर पूछा गया, और आप देख सकते हो यहां पर प्रेशर कैसा है, कंडेंसर प्रेशर के बराबर ही है। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर है ये कंडेंसर प्रेशर के बराबर ही है, तो यहां पर प्रेशर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर इस पॉइंट की हम बात करते हैं, यहां पर प्रेशर कम होता है, यानी कि इवेपोरेटर प्रेशर के बराबर होता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हाई प्रेशर लिक्विड सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को की तरह छोड़ता है, तो ये होगा हाई प्रेशर लिक्विड। बी पार्ट यहां पर इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे सुंदर बाबू, बहुत अच्छे।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, आपको एक फिगर गिवन है, चित्र में प्रदर्शित कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन चक्र यानी कि जो साइकिल गिवन है वो कौन सी गिवन है, VCRS। आपको जो साइकिल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये VCRS साइकिल गिवन है और आपको बताना है कि यहां पर एक X लिखा गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर X कुछ मार्क किया गया है। आपको बताना है कि इस X का नाम क्या होगा। चित्र में प्रदर्शित कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन चक्र के X भाग की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द X कंपोनेंट इन द गिवन फिगर ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए, क्या ये इवेपोरेटर होता है? क्या इसका नाम इवेपोरेटर है? बोलो भाई, क्या ये इवेपोरेटर है? क्या ये एक एक्सपेंशन वाल्व है? क्या इसका नाम एक्सपेंशन वाल्व है? ठीक है, क्या इसका नाम कंडेंसर है? क्या इसका नाम कंडेंसर है? क्या इसका नाम कंप्रेसर है? क्या इसका नाम कंप्रेसर है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एक्स है, एक्स का क्या नाम होगा यहां पर। बोलो भाई। चलिए, कुछ मासूम बच्चे भी क्लास में आते हैं, ठीक है, उन्हें सही आंसर नहीं पता होता है क्या होगा। चलिए 10 सेकंड का टाइम और देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा। जो बड़े बड़े धुरंधर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। चलिए ध्यान से सुनना, कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो प्रूफ हो चुका है कि क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, अब तो काम हो चुका है। ये आपका होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद फिर होता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर के बाद यहां पर मान लिया मैंने कहा ये वेपर है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर ये लगा होता है रिसीवर, जिसमें जाकर ये लिक्विड स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर हो गया, फिर कंडेंसर हो गया, फिर रिसीवर, ये लगा हुआ है यहां पर एक्सपेंशन वाल्व, और ये क्या है, ये है बच्चे इवेपोरेटर। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर करके आओगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। कंडेंसर मार्क करके आओगे तो मिलेगा क्या, 1/3 नेगेटिव। हाँ, RRB में 1/3 की होती है नेगेटिव। चलिए, ए पार्ट इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चे। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट उसका हृदय माना जाता है। ठीक है, हार्ट ऑफ द मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, हार्ट ऑफ द मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, ठीक है, ए इज द कंप्रेसर, ये इवेपोरेटर, बोलो बच्चों क्या होगा।
चलिए, तो बच्चे अगर हम बात करें वीसीआरएस की, ठीक है, वीसीआरएस का ये नाम से भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर हम यूज कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी से कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका ऐसा कौन सा मेन पार्ट है जो काफी जरूरी है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करेंगे इसमें कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर कहा जाता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या करता है, बोलो, प्रेशर को इंक्रीज और टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो जल्दी से इसका आंसर करो। चलिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर करो क्या होगा। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द, ठीक है, आपको बताना है कि जो एक्सपेंशन डिवाइस होती है ये कहाँ कनेक्टेड होती है। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस कहाँ कनेक्टेड होती है। प्रशीतन प्रणाली में प्रसरण युक्ति के बीच संयोजित होता है। ये भाई ये नाम नोट कर लेना भाई ये, क्योंकि जो कंफ्यूजन होगा ना आपको वो हिंदी और इंग्लिश में जाकर ही होगा आगे जाकर। ठीक है, तो एक्सपेंशन डिवाइस को और इसने किस नाम से पुकारा है, ठीक है, ये क्या है, प्रसरण युक्ति, प्रसरण युक्ति। ठीक है, प्रसरण युक्ति। चलिए वही करना है, बेसिक साइकिल बना दो, नीचे लगा दो इवेपोरेटर, इधर लगा दो कंप्रेसर, इधर लगा दो कंडेंसर, इधर लगा दो एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, आपसे पूछी क्या गई है, एक्सपेंशन डिवाइस ये क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, नीचे क्या है, इवेपोरेटर है। तो एक्सपेंशन डिवाइस कहां पर लगाई जाती है, ये लगाई जाती है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, कंडेंसर संघनित्र और इवेपोरेटर वाष्पित्र। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा जो नाम है ना ये हिंदी वाले, ठीक है, इन्हें पकड़ते हुए चलना, क्योंकि कभी कभी कंप्रेशन ही लिखेगा, कभी कभी संपीड़क कह देगा, उसका मन है कुछ भी कहे। लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़कर चलोगे तो नाम कंप्रेसर को हमेशा ही कंप्रेसर बोलेगा, कहीं पर कंप्रेसर, कहीं पर संपीड़क, ऐसे वर्ड वहां पर यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको बिल्कुल सही दिख रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही दिख रहा होगा, जल्दी से बोलो भाई कि इसका आंसर क्या होगा, देखो जल्दी। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर अपने आएंगे थ्योरी वाले पार्ट पर फिर से घूमकर। और मैं फिर से कहता हूं, क्वेश्चन बच्चा जो ज्यादा से ज्यादा लगाएगा, ठीक है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते रहेंगे अपने आप से ही। चलिए जल्दी से देखो।
चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेसर कंप्रेसिस, ठीक है, एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन तंत्र में संपीड़क संपीड़ित करता है, ठीक है। कितने सारे से आ गए? हिंदी वाला बच्चा होगा तो बता देगा कौन सा अलंकार है इसमें। संपीड़न, संपीड़ित, संपीड़ित चलिए देखो एक बार ऑप्शन जल्दी से। ऑप्शन ए कहता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर इनटू हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, ठीक है। निम्न दाब निम्न तापमान वाष्प से उच्च दाब एवं उच्च तापमान वाष्प, ठीक है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर इनटू हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है। तो आप ये पढ़ते रहना, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर वही बात हो रही है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी बेसिक साइकिल। तो नीचे हम लगा देंगे इसमें इवेपोरेटर, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया इवेपोरेटर, इवेपोरेटर, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इसमें यहाँ पर कंप्रेसर, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर, ये कंप्रेसर, ये हो गया कंप्रेसर, ठीक है। फिर कंप्रेसर के बाद फिर इसमें ऊपर की तरफ हम लगा देंगे क्या? कंडेंसर। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर कंडेंसर। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सपेंशन डिवाइस। तो ये हमने लगा दी यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस। चलिए, तो पूछा गया है कि कंप्रेसर जो कंप्रेस करता है, यानी कि कंप्रेसर में जो एंटर करेगा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, उसकी क्या स्टेट होगी, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इवापोरेटर में बच्चे होता है प्रेशर कम, ठीक है। यहां पर प्रेशर होता है कम, ठीक है, यहां पर प्रेशर होता है कम। और इवेपोरेटर में जो एंटर करता है रेफ्रिजरेंट, यह लिक्विड की फॉर्म में करेगा, ठीक है, यह लिक्विड की फॉर्म में करेगा और उसका इवेपोरेशन होगा, यानी कि उसका वाष्पीकरण होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। लेकिन इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कैसे रहते हैं? कम रहते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर भी कम रहेगा और इसका टेम्परेचर भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसकी क्या रहती हैं? कम रहती हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर में जो एंटर करता है वो एंटर करता है लो प्रेशर वेपर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर, ठीक है। यहां पर जो एंटर करेगा ये करता है लो प्रेशर वेपर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और ये क्या होती हैं? ये होती हैं बच्चों वेपर। और कंप्रेसर इसे कन्वर्ट कर देगा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर में से बदल देता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में से बदल देता है, ठीक है। तो इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेसर कंप्रेसिस, कंप्रेसर किसको कंप्रेस करता है? तो कंप्रेसर कंप्रेस करेगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर इनटू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब से रेफ्रिजरेंट प्रवाह नियंत्रित होता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख देता हूं। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब controls the flow of refrigerant, the flow of refrigerant, the flow of refrigerant, ठीक है, in between expansion valve and evaporator, expansion valve and evaporator,
एंड इवेपोरेटर, ठीक है। इन बिटवीन इवेपोरेटर एंड थर्मोस्टेट, इवेपोरेटर एंड थर्मोस्टेट, ठीक है। इन बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। इन बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, इन बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन देखो और आंसर करो। इजी क्वेश्चन है भाई, इसका तो आंसर सभी का आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए। इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब से रेफ्रिजरेंट प्रवाह नियंत्रित होता है। चलिए शानदार, ठीक है। तो बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है बेसिकली एक थ्रोटलिंग डिवाइस है या एक्सपेंशन डिवाइस हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कहां पर लगी होती है? ये लगी होती है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यहां तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए, यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बिल्कुल बताओ, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बोलो भाई, सब कुछ ठीक है? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है बच्चे। तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे बात करेंगे हम लोग इवापोरेटर की, ठीक है। इवापोरेटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि इस तरह नीचे की तरफ लगा होता है इवापोरेटर, ठीक है। ये लगा होता है नीचे की तरफ इवापोरेटर, नीचे की तरफ लगा होता है इवापोरेटर, और इसका नाम ही है इवापोरेटर। यानी कि ये क्या करेगा? इवापोरेशन करेगा। यानी कि ये क्या करेगा? रेफ्रिजरेंट अगर इसमें लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है तो वेपर में बदल जाएगा और रूम से या सिस्टम से हीट को खींच लेता है, ठीक है। तो यह करेगा हीट को एब्जॉर्ब, ठीक है। यह करेगा हीट को एब्जॉर्ब, ठीक है। और रेफ्रिजरेंट जो इसमें एंटर करेगा, ये एंटर करेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये एंटर जो करेगा यहाँ पर, ये करेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। रेफ्रिजरेंट जो इसमें एंटर करेगा, ये करेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और इससे रेफ्रिजरेंट जो एग्जिट करेगा, ये करेगा वेपर फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर में एंटर करेगा तो यह है लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा, यानी कि तरल अवस्था में एंटर करेगा, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में एंटर करेगा। रेफ्रिजरेंट जो इसमें एंटर करेगा, रेफ्रिजरेंट इसमें जो एंटर करेगा यह है लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा, और जब इससे बाहर निकलेगा यानी कि जब इससे एग्जिट करेगा, जब इससे बाहर निकलेगा यानी कि एग्जिट करेगा, तो ये वेपर में बदल जाता है, ठीक है। इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजर ही होता है। ये भी क्या है? एक हीट एक्सचेंजर है। इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है। और इसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और ये सारा काम जो होता है ये लो प्रेशर साइड होता है, ठीक है। यानी कि जितना भी काम हो रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि इस सारी प्रोसेस के दौरान, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा यह कम होगा या ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो प्रेशर होता है, यहाँ पर जो दाब होता है, यह कैसा होता है? यह कम होता है, ठीक है। चलिए, तो इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है यह लिक्विड की फॉर्म में एंटर करेगा, और इसका प्रेशर कैसा होता है? कम होगा, ठीक है। प्रेशर कैसा होगा?
लो होगा, ठीक है, और यह लो प्रेशर वेपर की फॉर्म में एग्जिट करता है, ठीक है, लो प्रेशर की फॉर्म में, लो प्रेशर वेपर की फॉर्म में ये एग्जिट करता है, ठीक है। एंटर करेगा लिक्विड और बाहर निकलेगा वेपर, एंटर करा लिक्विड बाहर निकलेगा वेपर, एंटर लिक्विड बाहर निकला वेपर, और इसका प्रेशर कैसा रहेगा, यहां पर इसका प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर जो इंक्रीज करता है वो कंप्रेसर में जाकर करता है, ठीक है। कंडेंसर में सेम वही प्रेशर रहेगा, और जैसे ही एक्सपेंशन डिवाइस में रेफ्रिजरेंट जाएगा इसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहां पर। तो इवेपोरेटर क्या करता है, इवेपोरेटर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसे वेपर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसे भाप में बदल देता है। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि रेफ्रिजरेंट जिस प्रेशर पर एंटर करता है वही इसके एग्जिट पॉइंट पर रहेगा, और यह प्रेशर इस पूरी साइकिल के दौरान कम रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है यहां पर। चलो यहां तक एक बार देखो जल्दी से, और किसी पॉइंट में अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल मुझे बताओ, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, अब कुछ पॉइंट और समझिएगा। चलिए ध्यान से देखना बच्चे। अब बच्चे, अब हम जानेंगे जो वीसीआरएस, जो आपकी पूरी साइकिल होती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो साइकिल होती है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए सिंपल हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक टीएस डायग्राम बनाएंगे। तो ये मैंने बनाया एक टीएस डायग्राम, ठीक है, ये मैंने बनाया एक टीएस डायग्राम, इस तरह से ये मैंने बना लिया एक टीएस डायग्राम। तो ये हमारी हो गई प्रोसेस 1 से 2, फिर 2 से 3, ठीक है, 2 से 3, 2 से 3, और फिर इसके बाद ये हमारी हो गई 4, और 4 से 1, ठीक है। चलिए, अब एक एक प्रोसेस को समझते हुए चलते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट लिखेंगे जो कि आपके पेपर में सीधे रिपीट होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर सबसे पहले हम बात करें 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में जो लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ होता है कंप्रेसर, ठीक है, ये 1 और ये 2, ठीक है। 1 से 2 के बीच में क्या लगा होता है, ये लगा होता है यहाँ पर कंप्रेसर, 1 से 2 के बीच में लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अगर मैं सिंपल आपसे कहूं कि प्रोसेस 1 से 2 क्या होती है, ठीक है, प्रोसेस 1 से 2 कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस 1 से 2 कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में लगा हुआ है कंप्रेसर, और इस प्रोसेस को हम मानकर चलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। तो 1 से 2 होता है रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक को कहा जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो 1 से 2 होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक को कहा जाता है आइसेंट्रोपिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से 2 के बीच में एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि S1 इज इक्वल टू होगा S2, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस 1 से 2 के लिए S1 इज इक्वल टू S2, यानी कि यहां पर एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, यहां पर एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, यहां पर एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 1 से 2 होती है आपकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि S1 इज इक्वल टू S2, और यहां पर एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहां पर एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। तो 1 से 2 आपकी होती है आइसेंट्रोपिक या प्रतिवर्ती एडियाबैटिक संपीड़न, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 से 2 क्या होती है, 1 से 2 होती है आइसेंट्रोपिक या प्रतिवर्ती एडियाबैटिक संपीड़न। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और यहां पर हमें क्या मिलेगा, S1 इज इक्वल टू S2 हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा बच्चे आपको यहां पर याद रखना है कि कंप्रेसर में जो एंटर करेगा, ठीक है, इवेपोरेटर से जो निकलेगा वही तो कंप्रेसर में एंटर करेगा। भाई यहां इवेपोरेटर लगा हुआ है, तो इवेपोरेटर से जो निकला, ठीक है, इवेपोरेटर से जो निकला वही क्या करेगा, कंप्रेसर में एंटर करता है। तो कंप्रेसर में जो एंटर करता है, यानी कि अगर पॉइंट 1 की हम बात करेंगे, पॉइंट 1 पर जो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, पॉइंट 1 पर जो रेफ्रिजरेंट होगा, पॉइंट 1 पर जो रेफ्रिजरेंट होता है इसका प्रेशर होता है कम, यानी कि ये लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो वेपर, लो प्रेशर, लो वेपर, ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर होगा। ठीक है, ये होगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर। ठीक है, ये होगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, और ये किस फॉर्म में होगा, वेपर की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा, वेपर की फॉर्म में होगा। और सेकंड पॉइंट पर ये जो एग्जिट करता है ये कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है और ये कंप्रेसर का एग्जिट पॉइंट है, यानी कि कंप्रेसर में इस पॉइंट पर एंटर करता है और सेकंड पॉइंट पर बाहर निकलेगा। तो सेकंड पॉइंट पर जो बाहर निकलता है रेफ्रिजरेंट, ये आपका होता है किस फॉर्म में, ये होगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर। ठीक है, तो ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखने हैं। ठीक है, कि 1 से 2 लगा हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर, यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये लगा हुआ है यहाँ पर कंप्रेसर। ठीक है, ये यहाँ पर लगा हुआ है कंप्रेसर। 1 से 2 यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 1 से 2 यहाँ पर लगा हुआ है कंप्रेसर। वन से टू यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 1 से 2 यहाँ पर लगा हुआ है कंप्रेसर। चलिए यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए फिर बच्चे आते हैं प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग प्रोसेस 2 to 3, यानी कि इस पर प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, और प्रोसेस 2 to 3 पर क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है, यानी कि यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो आएंगे फिर इसके बाद हम लोग कहां पर, प्रोसेस 2 to 3 के बीच में। चलिए चले बच्चे, फिर हम बात करेंगे प्रोसेस प्रोसेस 2 to 3। और प्रोसेस 2 to 3 पर क्या होता है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यानी कि स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर उष्मा बाहर निकलती है, यानी कि स्थिर दाब पर उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, और प्रेशर कैसा रहता है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बना लेंगे एक कंडेंसर। ठीक है, हम यहाँ पर हमने बना लिया एक कंडेंसर, और ये हो गया पॉइंट 2 और ये हो गया पॉइंट 3। ठीक है, और ये हमारा है कंडेंसर,
और कंडेंसर में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। और अगर इससे हीट के जाने की हम बात करेंगे तो यहां से हीट जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, यहां से रेफ्रिजरेंट से हीट जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए, तो बच्चे अगर हम इसके इनलेट पॉइंट की बात करेंगे तो ये कंडेंसर का क्या है, इनलेट पॉइंट है, ठीक है, ये कंडेंसर का इनलेट पॉइंट है। और ये कंडेंसर का क्या है, एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, ये कंडेंसर का क्या है, एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे कंडेंसर के इनलेट पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, भाई जो कंप्रेसर से बाहर निकल कर आया होगा, ठीक है, जो कंप्रेसर से निकलकर बाहर आ रहा होगा वही तो कंडेंसर में एंटर करेगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट 2 पर क्या होता है, इसके पॉइंट 2 पर होगा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कोमा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और ये क्या होगी, ये होगी बच्चे यहाँ पर वेपर, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा, वेपर की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कंडेंसर में जो एंटर करेगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर एंटर करेगी। और जो इससे बाहर निकल कर आएगा, ठीक है, तो ये बाहर निकल कर आता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और वेपर बदल जाती है लिक्विड में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इससे जो बाहर निकल कर आएगा ये होगा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिख देता हूं मैं टी, कोमा हाई प्रेशर, और ये बदल जाता है यहाँ पर किसमें, लिक्विड में, ठीक है। तो कंडेंसर में जो एंटर किया है, ठीक है, कंडेंसर में एंटर किया है वेपर, और यहां पर पॉइंट 3 पर जो हमें मिलेगा ये मिलता है लिक्विड, ठीक है। पॉइंट 3 पर जो हमें मिलता है ये मिलता है लिक्विड, ठीक है। बाकी इस चीज को समझने के लिए आप इस साइकिल की भी हेल्प ले सकते हो। देखिएगा पॉइंट 3 कहां पर है, पॉइंट 3 ऊपर है, ये इधर हम बनाते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और पॉइंट 3 यहाँ पर कहां पर है, पॉइंट 3 ऊपर की तरफ है। पॉइंट 3 हमारा कौन सा है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट 3 पर क्या है, टेम्परेचर भी ज्यादा है और प्रेशर भी ज्यादा है। लेकिन ये लाइन कौन सी होती है, ये लाइन हमारी होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो ये लाइन हमारी होती है सैचुरेटेड लिक्विड की। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड मिलेगा। और इसमें एंटर क्या कहां से किया है, यहां से किया है, यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर एंटर करती है और ये उसे कंडेंस कर देता है और हमें मिलता क्या है, ठीक है, हमें मिलता है यहां पर एक लिक्विड, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाती है कंडेंसर की कहानी, यानी कि पॉइंट 2 to 3 की तरफ, ठीक है। फिर बच्चे पॉइंट 3 to 4 हमारी एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है, ठीक है। चलिए यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो है सिंपल प्रोसेस है 3 to 4, ठीक है। कांस्टेंट एंथैल्पी एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई है, स्थिर तापीय धारिता विस्तार, ठीक है। एंथैल्पी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और 4 to 1 की हम बात करते हैं तो स्थिर दबाव पर अवशोषित ऊष्मा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इवेपोरेटर की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बच्चे इवेपोरेटर की, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पहला कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर की बात हो रही है, ये कंप्रेसर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कंडेंसर की बात हो रही है, कंडेंसर की बात हो रही है। ये यहाँ पर बेसिकली कैपिलरी ट्यूब हम कह सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब की बात हो रही है। और ये लास्ट में आपकी इवेपोरेटर की बात हो रही है, ठीक है। ये लास्ट में आपकी इवेपोरेटर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो एक बार इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करिएगा, यहां तक चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। मैं मना नहीं करूंगा कि आपको छोटे मोटे डाउट आएंगे। रीजन क्या है कि इस तरह से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और जब भी पहली बार चीजों को देखा जाता है तो उसमें छोटे मोटे डाउट आपके बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके छोटे मोटे डाउट बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 2 बार देखोगे, रिवाइज करोगे चीजों को, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो, उसका डिस्कशन फिर और भी किसी तरीके से करेंगे, लेकिन चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को रखेंगे इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर छोटी मोटी कुछ और चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यहां से। चलिए, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए रखते हैं इतना ही, और यहां तक एक बार चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा,
क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा टफ बिल्कुल लग सकता है क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट बनाते हुए हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो रखते हैं आज के लिए इतना ही और मिलेंगे कल की क्लास में इसके आगे फिर। ठीक है बच्चे, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसके आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है फिर।